नमस्कार जी, मैं शांतनु गुप्ता नई दिल्ली से। ग्रीन फूड कंसल्टेंसी कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइडिंग एजेंसी है। एफएसएसआई के साथ हम जुड़े हुए हैं 2017 से। आज के प्रोग्राम के हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एक कानून बना है हमारे देश में, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में। उस कानून के तहत एक धारा है, धारा सेक्शन 16(3)(h). उसमें ये प्रावधान है कि जितने भी हमारे खाना बनाने वाले या खाना सर्व करने वाले यानी खाद्य व्यापारी जो हैं, जो खाने से संबंधित काम करते हैं, उन सभी को खाद्य सुरक्षा के ऊपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए 2017 में एफएसएसएआई ने एक फोस्टेक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जिसका नाम है फोस्टेक। उसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। उसी प्रोग्राम के तहत आज हम यहाँ पर हैं। तो मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम की थोड़ी सी भूमिका आपको बताना चाहूँगा कि इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। उससे पहले मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट एफडीए का, जिन्होंने हमारे को यहाँ पे आकर यहाँ पे इस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया ताकि हम यहाँ पे इस चीज़ को प्रचार कर सकें, अवेयर कर सकें लोगों को, ताकि खाने पीने से होने वाली बीमारियों को हम बचा सकें। तो जैसे मैंने आपको बोला कि खाने पीने से होने वाली बीमारियों से हम लोगों को बचा सकें, इसका मैं आपको सीधा सीधा इम्पैक्ट बताता हूँ कि अगर हमारा हेल्थ का जो बजट, नॉर्मल बजट है, उसका 3 गुना हमारा खर्चा सिर्फ खाने पीने से होने वाली बीमारियों को ठीक करने के लिए खर्च होता है। ये एक सरकारी विभाग की रिपोर्ट कहती है, ICDS। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम भी डिज़ाइन किया गया। इसमें क्या रहता है कि हम व्यापारियों को जानकारी देते हैं ताकि वो अपने यहाँ उस हाइजीन और सैनिटरी कंडीशंस को मेंटेन कर सकें, ताकि उनका खाना दूषित ना हो और जो उनके ग्राहक हैं वो उस खाने को खा के बीमार ना पड़े। इसमें हम बहुत अच्छा एक उदाहरण ले सकते हैं कि हमारा खर्चा जो हेल्थ सेक्टर का होता है कितना हो गया था कोविड के टाइम पे। तो कोविड के टाइम पे हमने देखा कि 2 साल में काफ़ी ज़्यादा पैसा हमने सिर्फ हेल्थ सेक्टर के ऊपर खर्च किया ताकि इस वायरस से बच सकें। इसी प्रकार अगर हम अवेयरनेस के थ्रू, हाइजीन के थ्रू फूड सेफ्टी को मेंटेन कर सकें, यानी खाद्य सुरक्षा को बना सकें, तो हम अपना बहुत सारा पैसा जो फूड बॉर्न इलनेस को ठीक करने में लगता है उसको हम सेव कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम में है क्या क्या? इस प्रोग्राम में अगर हम ध्यान दें तो बहुत ही बेसिक चीज़ है हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन। इसमें अलग अलग स्तरों पर बिजनेस जो हमारी फ्रेटर्निटी है वो हाइजीन और सैनिटाइजेशन को कैसे मेंटेन करे और किन किन बातों का ध्यान दे, प्रोग्राम में डिटेल में उसी पर चर्चा की गई है। जैसे एक बहुत सिंपल सा मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। हमने बहुत जगह ट्रेनिंग करी है, तो हमने एक चीज़ देखी है उसमें कि बहुत सारे व्यापारी ये मान के चलते हैं कि चूहे हमारी जगह पे आएंगे ही आएंगे। फिर हमने ट्रेनिंग में कुछ टिप्स उनसे बताए कि चूहों को रोकने के लिए क्या करें, तो उन्होंने उन चीज़ों को फॉलो किया और मुझे जानकर बड़ी खुशी होती है कि उन्होंने अपने यहाँ पे जो उनका नुकसान होता था चूहों का वो रोका। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि फ़ायदा कैसे हो गया। उन्होंने चूहों से जो खाना उनका नुकसान होता था उनको 10%, 20% जो भी नुकसान होता था वो बच गया, और वो जो खाना वो फेंक देते थे, अब यकीनन देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाने का जो हमारा वेस्ट हो जाता है वो भी कहीं ना कहीं रुक गया। और व्यापारी कोई नहीं चाहता कि चूहे से उसका कोई भी ग्राहक जो आए उसको हो चूहे का जूठा या ऐसा कोई ख़राब खाना दे, लेकिन उनको नहीं पता कि अगर रात दुकान में उनके चूहे हैं तो चूहे बहुत जगह अपना वेस्ट भी छोड़ देते हैं, पेशाब भी छोड़ देते हैं, और वो तो सूख जाएगा। अब वो कोई दाल खुली पड़ी है उसको वो किसी आगे ग्राहक को देता है तो ग्राहक की तबीयत ख़राब हो सकती है। तो अगर हम पेस्ट कंट्रोल ही कर लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से या फिर नुकसान से हम बच सकते हैं। तो विभिन्न पहलुओं पे हम इसमें प्रकाश डालते हैं। सर, उसके अलावा जो दुकानदार हजरात हैं, क्या वो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं सारे? हाँ, देखिए, ये आपने एक मैं कहूँगा बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन पूछा है कि दुकानदार हिस्सा लेते हैं या नहीं। तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि दुकानदारों को ये समझ में आ जाए, किसी भी इंसान को अगर ये समझ में आ जाए कि कोई चीज़ उसकी भलाई के लिए हो रही है तो यकीनन वो उसमें हिस्सा लेगा। तो हमने देखा है दुकानदारों में कुछ बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है, कई बार ये अवॉइड भी करते हैं, उनको लगता है कि हम पता नहीं ये क्या चीज़ होगी, हमारी सैम्पलिंग होगा, ये होगा। तो मैं दुकानदार भाइयों से सभी से विनती करना चाहूँगा, इसमें आप इतना घबराएं नहीं, ये आपके फ़ायदे के लिए ही है। देखिए, अगर आप
पढ़ते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई करने के बाद कुछ हमारे का नुकसान होने वाला है। तो इसी तरह ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है, इसका फ़ायदा भी है और कानूनी रूप से ज़रूरी भी है, क्योंकि आपके पास 3 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं व्यापारियों के पास खाने की। एक तो सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या लाइसेंस, दूसरा फास्टैग का सर्टिफिकेट, तीसरा फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड जो उनको प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना है। जब आप जम्मू से यहाँ आए तो रास्ते में होटल्स में आपने देखा होगा कि कई होटल्स वाले या रेस्टोरेंट वाले जो है सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इस चीज़ से अवेयर नहीं है। उसकी बात देखिए, अभी क्या है कि सिर्फ रास्ते में ही नहीं मैं बोलूँगा, हमने ट्रेनिंग पूरे हिंदुस्तान में हर जगह करी है। तो और ये सिर्फ छोटे होटल्स के नहीं, बड़े बड़े होटल्स के साथ भी ये कहीं ना कहीं दिक्कत आती है कि जो गेस्ट एरिया होता है, जो सामने रिसेप्शन होता है, वो तो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन आप जब किचन में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ और ही नज़ारा होता है। तो ये एक उनमें सेंस की, मैं कहूँगा सेंसिबिलिटी की एक थोड़ा सा लैक है, जो बहुत जगह इम्प्रूव हुई है ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि उनको ये लगता था कि शायद इसमें इतनी रिक्वायरमेंट की नई ज़रूरत नहीं है। उनको जो ज़्यादा ध्यान देता है वहाँ पे ध्यान देना जहाँ पे गेस्ट आते हैं, ठीक है। तो ये भी उनको समझाया गया कि किचन आपका एक प्रोमिनेंट प्लेस है, अगर आप जो ग्राहक जिसको ऑब्जर्व नहीं करता है, ठीक है, तो ये आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ग्राहक को आप भगवान की तरह देखें और आप नहीं चाहेंगे कि आपके भगवान को ऐसा कुछ गलत चीज़ मिले। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ नज़र नहीं आ रही है आप उसको अपने जहन में, अपने उसके ज़मीर से उसको साफ रखें। सर आखिर में क्या मैसेज रहेगा? आखिर तो मैं ये नहीं कहूँगा, हमारे लिए तो ये शुरुआत ही है। हम बहुत जगह जाए हैं और डोडा में फ़र्स्ट टाइम आए हैं, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं यहाँ के डीओ साहब का, डॉक्टर तारक अहमद का, जिन्होंने यहाँ पे इनिशिएट लिया, क्योंकि डोडा में जैसे मुझे पता चल रहा है कि दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम। और कई बार हम लगता है कि यार ये रिमोट एरिया, दिल्ली में जैसे मैंने आपको बताया 2017 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ, ठीक है, तो आज 2021 हो गया, 4 साल बाद हम यहाँ पर आए। तो ऐसी जगहों पे अगर कुछ ऑफिसर्स ऐसे हों जैसे तारक सर के, जो एक्टिवली इस पर पार्टिसिपेट लें, बहुत सारे जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचे। तो शुरुआत यहीं से है कि आप सभी व्यापारी जो इस मैसेज को सुन रहे हैं आपके द्वारा, वो अपने दोस्तों भाइयों में और सर्कुलेट करें। ये सिर्फ व्यापारियों के लिए नहीं है साहब, आपके लिए, जो आप हमारे साथ इंटरव्यू ले रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, जो इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि खाना सभी जगह है। तो आप कम से कम ये चीज़ करें, कहीं पे भी आप अनहाइजीनिक देखते हैं, एज ए कंज्यूमर, एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप उस दुकानदार को कहें कि उस चीज़ को आप टेक केयर करें, क्योंकि ये आपके लिए, हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए लाभदायक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम तारिक अहमद है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी डिस्ट्रिक्ट डोडा हूँ। आज के प्रोग्राम के हवाले से बताएं। आज के प्रोग्राम के हवाले से ये मैं कहना चाहूँगा कि ईट राइट चैलेंज का एक इनिशिएटिव है फास्टैग। फास्टैग मीन्स कि फूड सेफ्टी ट्रेनिंग और उसकी सर्टिफिकेशन। इसका मुद्दा और मकसद ये है कि तमाम ट्रेडर्स, तमाम ताजिर हजरात जो फूड बिज़नेस से डील करते हैं, उनको हमने 3 और 4 दिसंबर के लिए मदऊ किया था, और जोग दर जोग वो आए, उन्होंने अपनी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई भी किया, ट्रेनिंग भी लिया, और इस वक्त भी आप देख रहे हैं ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा और वजह समझूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक मूवमेंट है ईट राइट इंडिया, और उसके बाद हमें डिस्ट्रिक्ट डोडा को एक चैलेंज मिला, ईट राइट चैलेंज। उसकी एक्टिविटीज़ हमने पूरी कवर कर ली, और ये फास्टैग एक इनिशिएटिव था। इसके बारे में एक बार मैंने एक वादा लिया था इसी हॉल में कि मैं अनकरीब एक फास्टैग की ट्रेनिंग करवाऊंगा, और वो आज दिन आ गया है। आप सबको मुबारक है आपके चैनल के माध्यम से। मैं अभी कह रहा था कि मीडिया एक ऐसा पिलर है जो अवेयरनेस को एक्सप्लोर करता है एट द जीनिथ। तो इसलिए आपसे भी गुजारिश है, व्यूवर्स से भी गुजारिश है कि आप इसको जितना हो सके ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए। अवेयरनेस भी है, ट्रेनिंग भी है, और इसका ये मकसद और भी है कि फ्री और ऑनलाइन है, इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा और विदाउट एनी फीस। यानी पहला मौका है कि बगैर विदाउट कॉस्टिंग एनी चार्ज यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, जो आप खुद भी ऑब्जर्व कर रहे हो। जानना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे कम दुकानदार हज़ार हमें देखने को मिले, कोई वजह हैं? इसमें बहुत सारे दुकानदार, जो बहुत सारे कम दुकानदार ने भी इसमें हिस्सा लिया? जी नहीं, कल बहुत ज़्यादा रश रहा यहाँ पे, इतना रश रहा कि हॉल जैम पैक था,
और कुछ लोगों को, कुछ दुकानदार हजरात को जाना पड़ा रजिस्ट्री करने के बाद। लेकिन आज उनको हमने ये कहा है कि पहला सेक्शन जो है, यानी इसका ये ओवर क्राउड नहीं करना है, पहले सेक्शन में उनको हमने बुलाया है। ये गाइडलाइंस हैं कि पहले सेशन में 50 होने चाहिए, 50 के बाद फिर दूसरे सेशन में फिर 50 आएंगे, सेशन वाइज ये हम कर रहे हैं। तो लेकिन पार्टिसिपेशन का जो है वो तो यानी कि बयान से बालातर है। और इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए मैं कमिश्नर FDA शकीर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, और जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं संजीव जी जो जम्मू में हैं, वो टाइम टू टाइम हमें गाइड करते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं। इससे क्या अवेयरनेस आप दे रहे हैं, क्या लोगों को? इससे अवेयरनेस दे रहे हैं कि फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग का मकसद ये है कि ईट सेफ, ईट हेल्दी और उसके बाद ईट फोर्टिफाइड, ये थीम है। यानी कि फूड महफूज कैसे रहे, कंज्यूमर तक कैसे सही फूड मिले, और कंज्यूमर हमारी जो पब्लिक है, हमारा कंज्यूमर है, हेल्दी कैसे रहे, और इस तरह से नई चेंजेस और नया मॉडिफिकेशन कैसे, और ये फूड सेफ्टी कैसे इम्प्लीमेंट हो प्रॉपरली डिस्ट्रिक्ट में। आज कुछ टीमें जो है दिल्ली से आई है, तो बता सकते हैं कौन कौन सी टीमें जो है इसमें आई है? इस टीम में, हाँ, एक तो हमारी फूड सेफ्टी की अपनी एनफोर्समेंट टीम है, दूसरा दिल्ली से जो ग्रीन फूड कंसल्टेंसी टीम आई है, जिनका FSSAI से जो ट्रेनर पार्टनर हैं वो आए हैं, और बड़ी कोशिशों से वो आपने देखा डॉक्टर रुखसार है, डॉक्टर शांतनु जी हैं, अपने टेक्नोलॉजिस्ट हैं शांतनु जी, वो भी समझा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया, मैंने भी अभी लेक्चर दिया, सीधे साधे सरल सिंपल अल्फाजों में समझाया। तो 3-4 टीमें लगी हुई हैं, और जितने भी आपने देखा पार्टिसिपेंट हजरात हैं, ये बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं। और मैंने जब इनसे पूछा कि प्रोग्राम कैसा लगा आपको, तो इन्होंने लब्बैक किया, इन्होंने कहा बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उसके अलावा क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरा मैसेज है आपके माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से मेरा मैसेज है तमाम शायकीन, तमाम प्रोमिनेंट सिटीजन्स, कंज्यूमर्स, जितने भी फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ द लाइफ, जितने भी लोग हैं, उनके लिए पैगाम है कि आइए इस अवेयरनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए और सर्टिफिकेशन भी लीजिए, सर्टिफिकेशन भी मिलेगी, और फूड सेफ्टी को कामयाब कीजिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस इनिशिएटिव को कामयाब करने के लिए हमारा ताउन दीजिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका।